आज मैं आपको बालों को काला करने का एक बेहतर तरीका बता रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखना। वैसे मैं पहले तेल, शैम्पू या कई आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में भी आपको बता चुका हूँ जो बालों की कई समस्याओं के लिए होते हैं। लेकिन आज का ये जो नुस्खा है ये बालों को काला करेगा, नेचुरल तरीके से काला करेगा। आपको डाई करने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अंदर से बाल काले निकलने लग जाएंगे। देखिए, वैसे तो एक उम्र होती है बालों के सफ़ेद होने की। अब 45-50 से अगर ऊपर आप जा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, वो नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि बालों में जो मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो इससे फिर ये प्रक्रिया तो नेचुरल रहती है। उस कंडीशन में तो कोई उपाय नहीं होता है, ठीक है। उस कंडीशन में तो आप डाई ही करें। बालों को नेचुरल काला करने के लिए तो नेचुरल डाई करें, सीधी सी बात है। लेकिन अगर समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो गए, जो कि होने नहीं चाहिए, 25 साल 30 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत कम उम्र में बाल सफ़ेद होने जा रहे हैं, तो इसे रोकने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको फॉलो करना, आप निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ उसी तरीके से करना। घर पर प्याज का रस निकालना। प्याज का रस कैसे निकालते हैं? प्याज लीजिएगा और उसको मिक्सी जार में थोड़ा सा पीस के और फिर उसको निकाल के छलनी से उसमें से रस निकाल लीजिएगा। आपको 2 चम्मच प्याज का रस चाहिए कम से कम, यानी पूरी खोपड़ी में वो लग जाए प्याज का रस, उतना आपको चाहिए। 2 चम्मच से काम नहीं चले तो 3 चम्मच का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पूरा सिर में लग जाना चाहिए जहाँ जहाँ आपके बाल उड़ रहे हैं। ध्यान रखिए, बाल उड़ भी रहे हैं और बाल अगर आपके वाइट हो रहे हैं तो भी ये दोनों चीज़ों में ये बहुत अच्छा काम करता है। ध्यान रखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस प्याज के रस में कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स छिपे हुए हैं जो हमारे बालों में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे जो स्कैल्प होता है इसके नीचे मेलानोसाइट्स होती हैं, ये कोशिकाएं होती हैं एक प्रकार की, जो कि मेलानिन एक केमिकल होता है उसका प्रोडक्शन करती हैं, उसको रिलीज करती हैं। ये मेलानिन क्या करता है? हमारे बालों को काला करने में मदद करता है। अगर ये मेलानिन चमड़ी में पहुंच जाता है तो नुकसानदायक है, फिर चमड़ी काली होने लग जाती है। मैंने कई वीडियोज़ में आपको पहले भी बताया है कि जब भी मेलानिन हमारी स्किन के अंदर बढ़ने लगता है तो स्किन, आपकी जो स्किन टोन है वो बदल जाती है। तो ये स्किन में नहीं बढ़ना चाहिए, ये बालों में बढ़ना चाहिए, स्किन में कम होना चाहिए। इसका प्रोडक्शन बालों में ज़्यादा होना चाहिए। तो बालों में ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक तो देखिए, आप सभी तरह के शैम्पू यूज करते हैं। जो भी मार्केट में आपको अच्छा शैम्पू मिला, आपने ऐड देखा, उस शैम्पू को आप ले आते हैं। उसके कभी पीछे इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ते नहीं हैं कि उनमें क्या क्या केमिकल, कौन कौन से हार्मफुल केमिकल इनमें मिले हुए। और ये शैम्पू जितने भी हैं ये आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। बालों को जो नेचुरल कालापन है बालों में उसको ख़त्म करते हैं, बालों का झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको शैम्पू लगाने के बाद जो मुलायमता दिखती है बालों में, वो मुलायमता नहीं है, ये बालों को रूखा कर रहे हैं। बल्कि जो मुलायमता होनी चाहिए, नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रकृति ने हमको नेचुरल तेल दिया है, बालों में नेचुरल नमी दी है। ये नमी अगर आपकी खोगी तो बाल आपके रूखे रूखे बेजान हो जाएंगे। ध्यान रखिए। और इनको बेजान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये शैम्पू और ये बाजारू तेल। तो इनको जितना हो सके कम इस्तेमाल कीजिएगा, जब तक मैं जो ये नुस्खा बताऊँ उसको करते समय। अब प्याज का रस जो आपने निकाला है, इसको कॉटन से टिप करके और अपनी स्केल पर अच्छे से एक एक जगह, एक एक कोने में आपको वो प्याज का रस लगा लेना है और थोड़ा सा उंगलियों से ऐसे ऐसे करके मालिश कर लेना है। क्या? मालिश, मसाज कर लेना है। और ये आपको सुबह नहाने से 2 घंटे पहले करना है। अगर सुबह टाइम नहीं मिले तो आप रात को लगा के और सो सकते हैं और सुबह अपने बालों को धो सकते हैं। ये 2 तरीके हैं, 2 टाइम है, या तो सुबह कीजिए, लेकिन नहाने के बाद नहीं करना है काम। सबसे पहले ध्यान रखें, नहाने से पहले करना है। और अगर सुबह कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले करना है नहाने से, ध्यान रखिए। तो ये प्याज के रस में एक सल्फर नामक तत्व भी होता है जो हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है।
कभी भी ब्लड सर्कुलेशन जिस भी अंग में कम होता है हमेशा उस अंग में कोई ना कोई क्षति हो जाती है, सीधी सी बात। अब यहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो हमारी जो सेल्स होते हैं खोपड़ी के अंदर, मेलानोसाइट्स होते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं, फिर वो मेलानिन के प्रोडक्शन को नहीं कर पाते हैं। तो उनके अंदर खून का सर्कुलेशन चाहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी जितनी भी शरीर में कोशिकाएं होती हैं ये प्रोटीन से बनी होती हैं और इनको खून चाहिए। यानी अगर इनका खून से ये कनेक्ट रहती हैं तो ये आपकी एक्टिव रहती हैं। जहाँ अगर इनको खून जाना बंद हो जाए, कभी भी अपने हाथ में कोई चीज़ कस के बांध के देखना तो हाथों की ये जो उंगलियां हैं नीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, और आपने एक समय तक अगर आपने अधिक देर तक वो हाथ बांधे रखा तो धीरे धीरे यहाँ की कोशिकाएं खत्म होने लग जाती, क्योंकि खून जाना उनके अंदर बंद हो जाता है। तो ये जितना भी कोशिकाएं होती हैं ये खून से चलती हैं, कहने का मतलब। तो ऐसी हमारी सिर की कोशिकाएं होती हैं वो खून से चलती हैं बालों के स्कैल्प में। तो इसलिए ब्लड सर्कुलेशन को ये सल्फर बढ़ाता है। और फिर होता है कमाल। आपको करीब 1 महीने इसका यूज करना है, 1 महीने नहीं तो 20 दिन आप यूज करके देखना, और हफ्ते में कम से कम 3 दिन इसका इस्तेमाल करना, कहने का मतलब है 3 दिन, ठीक है। 3 दिन आपके लिए पर्याप्त है, 3 से ज़्यादा नहीं। आप अगर रोजाना करते हो रोजाना मत कीजिएगा, लेकिन 3 दिन आप 1 दिन छोड़ के ऐसे करिएगा, ठीक है। 20 दिन या 1 महीने तक आप इसको करिएगा और फिर कमाल देखना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो ये नुस्खा आप यूज करें दोस्तों अपने बालों को नेचुरल काला करने के लिए। बाल आपके काले होने लगेंगे और आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।